हमारे मटेरियल का आखिरी लड्डू जो मैंने यहाँ रख दिया है। सुहानी शाम की राम राम और मैं संतोष धुअर, मेरे चैनल में आपके स्वागत है। मैं खड़ी हूँ किचन के सामने, तो आपको पता ही होगा किचन में क्या करते हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं गोंद के लड्डू। तो आपको भी सिखाते हैं, क्योंकि इस उम्र में, मतलब हमारी उम्र में कैल्शियम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, ताकत भी चाहिए, क्योंकि अब 55 प्लस हम हो चुके हैं। और ये बताना कि मेरा 0 नंबर का चश्मा कैसा लगा। वैसे तो मैं लगाती नहीं हूँ, अखबार वगैरह भगवान की दया से ऐसे पढ़ लेती हूँ, लेकिन कभी कभी शौक जागता है कि बिल्कुल जो बारीक चीज़ें होती हैं, कुछ पढ़ना होता है, तो वो शायद उसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। तो आइए चलते हैं सीधा फिर किचन में। सारा सामान मैंने तकरीबन तैयार कर रखा है, और मेरे वो बच्ची ये बाहर बोल रहे हैं कि हमें भी अंदर ले लो, लेकिन उनको मैं अंदर ले लूँगी, उनको बाहर रखवाली कर रही। तो हम चलते हैं सीधा किचन। से पहले मैं आपको ड्राई फ्रूट से परिचित करवा देती हूँ। तो ये है बादाम, काजू, मगज़, और ये थोड़ी सी खसखस, ये काली मिर्च, और ये है मखाने। क्योंकि हम जैसे उम्र के लोगों को थोड़ी सी कैल्शियम रोज़ का रोज़ लेना पड़ता है, क्योंकि शरीर में स्टोर नहीं होता है 30-35 के बाद। फिर हम तो 55 से ऊपर हो चुके हैं, तो उसके लिए ये मखाने ले लिए हैं मैंने। और ये लिया है गोंद। ये गोंद हमारे मिल जाता है, ये है 50 रुपये का 100 ग्राम। हमारे शायद पूरे नॉर्थ इंडिया में ऐसे ही मिलता होगा, लेकिन हमारे यहाँ पंचकुला में तो यही रेट है। मैंने 2-4 दिन पहले भी मंगवाया था, तब भी मुझे ऐसे ही मिला था। तो ये मैंने 100 ग्राम गोंद ले लिया। थोड़ा सा और बचा खुचा है पहले का, वो भी इसी में मिला दूँगी। ये भी इसी रेट आया हुआ है, ये देखिए। तो मैं अब प्रक्रिया करती हूँ शुरू। और ये मैंने ले लिया है घी, देसी घी है, बिल्कुल प्योर। मैं घर में भी बनाती हूँ, और जब भी घर से मंगाती हूँ तो प्योर गाय का घी मंगवाती हूँ। तो ये ले लिया है मैंने घी, और ये ले लिया है कढ़ाई। तो सबसे पहले हम जला लेते हैं कढ़ाई में आँच। मैंने कढ़ाई में गैस जला ली है, और अब घी डाल लेते हैं। घी हमारा गर्म हो चुका है, फिर भी हम टेस्टिंग के लिए थोड़ा सा ये 1-2 पिस्ता डाल के देख लेते हैं तो मगज़ सही है। तो इसमें अब हम सबसे पहले बादाम और काजू फ्राई कर लेंगे। बस ज़्यादा नहीं करना है, हल्के से करना है कि इनका थोड़ा सा कच्चापन निकल जाए। बस ये 1 मिनट तो लेंगे नहीं, 30-40-50 सेकंड में हम इनको निकाल लेंगे। तो ये बादाम हमारे कुड़कुड़ करने लग गए हैं, और काजू भी हल्के ब्राउन हो गए हैं। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं। इनको कच्चे भी हम डाल सकते हैं, लेकिन आजकल थोड़ा सा मौसम और ये ऐसे ही होते हैं, तो इनका जो भी केमिकल समझो या कोई ऐसी चीज़ हो जो हो तो वो मर जाए। तो ये हमने भून लिया है, और अब हम भून लेंगे मखाने। ये मखाने मैंने डाल दिए हैं, और ये इसको भी उल्ट पुल्ट कर देती हूँ, क्योंकि ये भूनने के बाद ही क्रंची होते हैं। ये भी जल्दी भून जाते हैं, इनको भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। बस हो गया अभी। ये तकरीबन 50-50 ग्राम मेरे पास हैं, जैसे 50 ग्राम काजू, 50 ग्राम ये बादाम, और 50 ग्राम ही मखाने। मखाने थोड़े हल्के होते हैं, तो ये ज़्यादा चढ़ जाते हैं, क्योंकि 1 किलो का पैकेट इतना बड़ा होता है, लेकिन बाकी चीज़ें सॉलिड होती हैं तो वो थोड़ा कम होता है। तो ये हमारे मखाना भी बात करते करते और हो गए हैं फ्राई। इनको भी मैं निकाल लेती हूँ। देखिए मखानों ने काफ़ी घी ऑब्जर्व कर लिया है, तो अभी मैं इसमें घी और डाल दूँगी। घी खाना भी सेहत के लिए बहुत अच्छा है, कोई खराब बात नहीं है। लोग कहते हैं घी नहीं खाना चाहिए, आप रिफाइंड हुआ और ये जो ऑलिव ऑयल भी नहीं खाना चाहिए, लेकिन घी खाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। घी आपको ज़रूर खाना चाहिए, हड्डियों को चिकनाई देता है, ताकत देता है। पहले के लोग 3-3 किलो घी खड़े खड़े पी जाते थे, तो मैंने घी और डाली। और अब भूनेंगे हम गोंद। अभी हल्का सा इसको गर्म हो जाने दो, उसके बाद भूनेंगे। तो ये लगभग मैंने 100 ग्राम गोंद ले लिया है। इसको भी हम देख लेते हैं, एकदम से फूल के ऊपर आना चाहिए। ये इसकी निशानी है कि घी गर्म हो गया है या नहीं। तो ये अभी थोड़ा सा
हमारा बाकी है। ऊपर तो आ गया है लेकिन थोड़ा सा टाइम लगा रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा और गर्म होने देते हैं। तो जैसे ही घी गर्म होगा हम फटाफट एक बार निकाल के दूसरी बार डालते जाएंगे, दूसरी बार डाल के तीसरी बार डाल देंगे। थोड़ा थोड़ा डालना पड़ता है, ये इतना एक सारा नहीं डालेंगे। अगर एक साथ डाल देंगे तो वो आपका फूलेगा नहीं, गुचमुच हो जाएगा, मतलब चिपक जाएगा आपस में। तो ये ध्यान रखना कि आप जब भी गोंद फ्राई करते हो, चाहे आप थोड़ा करो चाहे ज़्यादा करो, लेकिन उसको थोड़ा थोड़ा डालो, एक एक चम्मच दो दो चम्मच डालो, सारा नहीं डाल देना है, इस बात का ध्यान रखना। तो अभी घी हो गया अच्छे से गरम, और मैं ये देखिए इतना डालूंगी, ये भी ज़्यादा है, ये देखिए ऐसे डालो आप, तो ये पूरी कढ़ाई के ऊपर भर जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके आप इसको फ्राई कर लो। ये देखो वैसे तो बाज़ारों में आजकल बहुत सारी चीज़ें हैं खाने के लिए, लेकिन वही है कि जो अपने हाथ से बनाई हुई हो और अपने को पता है कि अपने कौन सा घी यूज़ किया है, कौन सा गोंद यूज़ किया है, उसकी बात ही अलग है। तो कोशिश करो कि आप अपना खुद बनाओ और खाओ। अब बाज़ार से पंजीरी लाते तो हैं, लेकिन हमें क्या पता वो किस में बनाते हैं, कैसा यूज्ड घी है या क्या है क्या नहीं है, हमें नहीं पता लगता। जो नहीं बना सकते या उनको टाइम नहीं है, उनको तो चलो कोई बात नहीं, मजबूरी है। लेकिन अगर आप बना सकते हैं और इतनी हिम्मत है, हिम्मत तो आ ही जाती है। फिर अगर खाओगे तो अच्छा लगेगा, तो हिम्मत तो ताकत तो आएगी, तो फिर बड़ा अच्छा लगता है। आप अपने बनाओ, और इसमें चीज़ों की भी बचत होती है, पैसे की भी बचत होती है। यही पंजीरी अगर हम बनवाएं 1 किलो के लगभग ये बन जाएगी, 1 किलो से ज़्यादा। बाज़ार में 700 800 900 रुपये की आएगी, लेकिन हमारे घर में अगर हम अपना बनाएंगे तो 200 या 300 रुपये इसका पूरा एक्सपेंडिचर आएगा। तो क्यों ना हम बचत भी करें और चीज़ भी अच्छी खाएं। तो इस तरह से हम थोड़ा थोड़ा करके सारा गोंद लेंगे भून। लास्ट का मैंने डाल दिया इसमें। अभी 2 मिनट में फ्राई हो जाएगा। ये देखो थोड़ा सा ज़्यादा हो गया तो ये हो गया ना, ऐसे हो जाता है अगर हम ज़्यादा डाल देते हैं। तो छोटा ज़्यादा था, मुझे पता नहीं चला। तो इसमें से भी अगर मैं 2 बार करती तो ठीक रहता, या मैं घी और डाल लेती, लेकिन अब मेरे को ज़्यादा घी चाहिए नहीं। इसी में हम फिर आटा भून देंगे, आटा भून लेंगे इसी में ही। तो मैंने लगभग ये 1 किलो के लगभग आटा निकाल रखा है। इसको गोंद भूनने के बाद इसको भून लेंगे हम। तो गोंद हमारा पूरा फ्राई हो चुका है और इसको मैंने छलनी से छान लिया है। तो गोंद जो थोड़ा छोटे दाने थे वो जल जाते हैं, उसको मैंने निकाल दिया है। और अब हम भुनेंगे आटा। तो आटा मैंने डाल लिया है और अब इसको धीमी आंच पर हम 5 से 10 मिनट तक भूनेंगे। पहले तो मैं आटा सूखा ही भुना करती थी, तो मेरी एक दीदी है राजस्थान संगरिया में, वो बोली नहीं थोड़ा सा घी डाल के भुना करो, तो उसमें टेस्ट भी बढ़ जाता है और आपको शरीर को ताकत भी मिलेगी। कि जो घी बचता है, जैसे हम गोंद और ड्राई फ्रूट फ्राई करते हैं, उसी में आटा भून लिया करो। तो इसमें थोड़ा सा घी है, बस उसी में हम आटा भून लेंगे। तो अभी मैं मिलती हूँ आपको आटा भूनने के बाद। पूरे 10 मिनट के बाद हमारा आटा भून चुका है और इसकी मैं 2-3 निशानियाँ बता देती हूँ कि हम कैसे पता करें कि ये आटा हमारा तैयार हो गया है। तो पहली निशानी तो ये है कि ये हल्का ब्राउन हो जाएगा, और दूसरी ये है कि इसमें बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लग जाएगी, जैसे हम हलवा बनाते हैं उस टाइम आती है। और तीसरी ये है कि जो हमने ये पलटा ले रखा है, जब ये कच्चा होता है तो इसके वाइट चिपक जाता है पूरा आटा, लेकिन जो ये पकता चला जाता है ये जगह छोड़ देता है, इसमें बिल्कुल पलटा साफ हो जाएगा। अभी भी हमें 1-2 मिनट लगेंगे। तो अब इस स्टेज में मैं जो ये मगज़ और काली मिर्च है और खसखस है वो इसमें डाल देती हूँ। उनको अलग से फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, इसी गर्म आटे से वो तैयार हो जाएंगी। ये डाल दिए मैंने काली मिर्च साबुत ही डालना। जब हम खाते हैं और जब एक एक मुंह में आती है तो इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है गोंद के साथ। तो ये आटा हमारा बस 1 या 2 मिनट में तैयार होने वाला है। अभी मैं थोड़ी सी ये मिर्च इनका कच्चापन निकल जाए तो मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे की प्रक्रिया क्या है।
तो अभी हमारा आटा हो गया है तैयार और हम कर देते हैं गैस बंद और इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं और चिमनी भी बंद कर देते हैं। इसका शोर शराबा भी खाली हम लाइट रखेंगे, अब जरूरत नहीं है क्योंकि हमने घी वाला कोई काम नहीं करना, धुआं वगैरह अब नहीं उठेगा। और अब हम इस आइटम को जैसे गोंद को और ड्राई फ्रूट को वो ग्राइंड कर लेते हैं। लाओ भी ग्राइंडर दो। तो ये मैंने एक बार ग्राइंड कर लिए हैं, थोड़े मखाने होने की वजह से ये ज़्यादा हो गया था मटेरियल, तो 2 बार हमें पीसना पड़ेगा। इसको मैं एक ऐसे बड़े बाउल में पलट देती हूँ ताकि सारी चीज़ें मिलाने के लिए मैंने रख दिया है, दोबारा फिट कर दिया मिक्सी। रखने हैं कि जब हम खाएं तो हमें ये ऐसे लगा भी हम कोई ड्राई फ्रूट खा रहे हैं, तो ये हमने मोटा मोटा कर लिया। उसके बाद बारी आती है गोंद की, तो ऐसे ही हम गोंद भी 2 बार में पीस लेंगे। ये वैसे तो अगर कूट के बनाओ लड्डू तो बहुत अच्छे बनते हैं, लेकिन अब टाइम की भी कमी है और ये देखिए ऐसे हो जाता है, ये घी अपने आप छोड़ देता है, ये देखिए, इसलिए ना ऐसे हो गया है ये हलवे की तरह। तो जैसे हमने गोंद पीस लिया है, ड्राई फ्रूट पीस लिए हैं, तो अब हम इसमें जो आटा भुना हुआ है उसको मिलाएंगे। इस तरह से हम आटा जितना आपको चाहिए, ज़्यादा चाहिए कम चाहिए, मेरा 1 किलो के लगभग आटा है, तो इसको मैं इसमें ले आऊँगी और इसको थोड़ा ठंडा होने दूंगी। ठंडा होने के बाद इस तरह से बूरा आती है, ये उस बूरा को जैसे 1 किलो आटा है तो आधा किलो बूरा इसमें हम मिलाएंगे, लेकिन ठंडा होने के बाद, नहीं तो ये बूरा पिघल जाती है और लड्डू चिपचिपे हो जाते हैं। तो मटेरियल मैंने सारा मिला लिया है और अब हम ले चलते हैं इसको डाइनिंग टेबल पे, क्योंकि यहाँ थोड़ा ठंडा होने में प्रॉब्लम हो रही है। तो हम इधर देखते हैं, यहाँ तो ये है कि इसको हाथ लगा के आप देख लो कि आपका हाथ ज़्यादा गर्म नहीं हो जाए, जलना नहीं चाहिए। तो इस स्टेज में, और ना ज़्यादा ठंडा हो जाए नहीं तो लड्डू बनने में मुश्किल हो जाएगी। इस स्टेज में हम मिला देते हैं अपनी बूरा, और बूरा चख लो इसमें डाल के एक बार कि आप कैसा मीठा खाते हो। आप ज़्यादा खाते हो तो थोड़ी सी ज़्यादा मिला दो, कम खाते हो तो थोड़ा सा कम मिला दो। मैंने अभी एक बार ये डाल, तो अभी हम वो छोटी छोटी गोलियां सी तोड़ने की हम मशक्क़त कर रहे हैं, इसमें हो जाती हैं भाई, आप ध्यान रखना। मेरे को तो ऐसे लगा था इसमें नहीं है, लेकिन फिर भी कई बार आ जाती हैं इस मौसम में। शायद मेरी बरसात के मौसम में लाई हुई थी तो नमी से शायद बन गई है। तो अब हमारे अनिल भाई जी बनाएंगे लड्डू। इसने शादियों में बहुत लड्डू बनाए हैं गांव में शादियों में लड्डू बनाने जाते थे पहले, अब तो वो रिवाज ख़त्म हो गया, लेकिन अब भी कई जगह रिवाज है हमारे राजस्थान और सिरसा की तरफ, तो अब भी जाते हैं लड्डू बनाने के लिए, क्योंकि अब तो हलवाई अपने साथ ही ले आते हैं लेबर। लेकिन पहले गांव के जो अच्छे अच्छे लड़के होते थे उनको ले जाया करते थे, भाई लड्डू बांधने हैं, शादी है। तो अभी हमारा मटेरियल हो गया बिल्कुल तैयार और लड्डू बनने शुरू हो गए हैं, ये देखिए। और एक मेरे पास रमेश है झारखंड से, ये देख रहा था तो एक बड़ी मज़ेदार कहानी अनिल ने सुनाई कि हमारा एक बिहारी दोस्त था और वो लड्डू खा गया ज़्यादा, तो उसके लूज मोशन हो गए, लेकिन बताए ना भी मैंने क्या खाया था। डॉक्टर दवाई देते गए लेकिन वो फिर चोरी छुपे खा जाए। तो ऐसे करते करते जब उसने असली बात बताई तब उसका इलाज सही से हुआ। तो ये जो नहीं खाए उसके पचते भी नहीं हैं, क्योंकि ये हैवी होते हैं। तो बिहार और झारखंड में तो रमेश नहीं बनाते ना, ऐसे बनाते हैं ऐसे गोंद के लड्डू हैं? किस चीज के बनाते हैं? पता नहीं खाए हैं कभी? तेरे को खिलाएंगे फिर बताना आज टेस्ट कैसा है इनका। ऐसे बनते हैं, किसी और चीज के बनते हैं। तो हमने लड्डू बनाते बनाते ये मटेरियल कर दिया है ख़त्म, और ये देखिए क्या शानदार लड्डू बन गए हैं। और ये देखो अब कितने दिन चलेंगे और किस किस की किस्मत में और किस किस के दाना इसका लिखा है खाना, वो अपने आप आएगा, खींचा चला आएगा।